दोस्तों, आपके गोपालाजी का नमन। सौभाग्य और दुर्भाग्य की मैंने 100 से ज्यादा डेफिनेशंस दी हैं। मेरी जो किताब दूर करें दुर्भाग्य किताब लिखी थी बहुत साल पहले, अगर किसी ने उसको पढ़ा होगा तो वो देखेगा कि ये एक छोटा सा शब्द मगर कितना वास्ट इसकी मीनिंग्स हैं, कितना अथाह इसके अंदर सार छुपा हुआ है। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है इसको डिफाइन करना, क्योंकि क्या है कि एक का सौभाग्य है, दूसरे के लिए दुर्भाग्य है। और वस्तुतः है क्या? दुर्भाग्य है क्या? सौभाग्य का कम होना दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य का खत्म हो जाना सौभाग्य है। तो इनको क्या बोलें? कम्प्लीमेंट्री बोलें, पूरक बोलें एक दूसरे को, क्या बोलें? ऐसी बहुत एक लॉजिकली तार्किक चीजें मैंने प्रस्तुत करी हैं सौभाग्य और दुर्भाग्य को लेके, और उनके लिए लॉजिकल, सात्विक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पुट जिनके अंदर है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जो चीजें लिखी गई हैं वो मैंने प्रस्तुत करी हैं और उनके बड़े अच्छे परिणाम मिले मुझे। और मैं पहले जैसे बार बार कहता हूं कि मैं वो चीजें विश्वास करता हूं जो सरल हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं, हर आदमी को सुलभ है। एक बहुत ही छोटा सा उपाय, छोटा सा प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूं। अगर लगता है कि घर से कहीं सौभाग्य का पलायन हो रहा है और दुर्भाग्य अपने पैर पसार रहा है, वास्तु दोष के कारण, घर में डिस्प्यूट्स के कारण, घर में बीमारी के कारण, घर में आर्थिक तंगी के कारण, घर में कोई और अनयूजुअल चीजों के कारण, तो ये छोटा सा उपाय, मात्र 7 दिन का ये उपाय है। ये इसमें कुछ सामग्री जमा करनी है। ये सामग्री पहले से भी जमा कर सकते हैं और अच्छा हो कि जिन दिनों में स्पेसिफाइड है जो चीज पर्टिकुलर उसी दिन में जमा करें। और अगर इसको और अच्छा प्रभाव बनाना है तो फिर उसके हमें नक्षत्र में जाना पड़ेगा, उसके होरा में जाना पड़ेगा, यानी कि उस दिन से संबंधित जो ग्रह है उसका नक्षत्र चुनना पड़ेगा, उसका होरा देखनी पड़ेगी। तो वो एक कठिन विषय है, वो मैं नहीं समझता कि कोई श्रोता उसको सुन के कर पाए। उसके लिए थोड़ा सा श्रम साध्य मेहनतें करनी पड़ेंगी, श्रम साध्य आपको उसके एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। मगर ये सरल सा उपाय आप एक बार करें तो भी आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने सौभाग्य के लिए घर में कुछ किया, ये वेस्ट नहीं जाएगा कम से कम आपका। किसी भी सोमवार से, इररिस्पेक्टिव ऑफ शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है, अगर मानते हैं तो शुक्ल पक्ष का सोमवार ले लीजिए। अच्छे दिनों में आप, अच्छे और बुरे दिनों के अगर मानते हैं तो अच्छे बुरे दिनों का ले लें। मंडे कोई चुन लें आप, जो भी आपकी सुविधा हो। और इसमें कंटिन्यूएशन में सोमवार से लेके रविवार तक कंटिन्यूएशन में ये क्रम में चीजें करनी है। सोमवार के दिन आएगा, सोमवार के दिन नाग और नागिन का चांदी का किसी सुनार से जोड़ा बनवा लें। वो बना देगा आसानी से, बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये जोड़ा बना के आप रख लें। चीजें जमा करनी है सामग्री आपको। ट्यूसडे आएगा, मंगलवार आएगा। मंगलवार को पहले आपको पता है तांबे के छेद वाले सिक्के होते थे, 1-1 पैसे वाले। अगर वो सिक्के मिल जाते हैं तो 9 सिक्के छेद वाले तांबे के आप ले लीजिए मंगलवार के दिन। और अगर नहीं मिलते तो ट्यूसडे को ही जो एक तांबे की शीट ले ले पतली सी, और उसको किसी से कटवा के सिक्के के आकार का उनमें छेद करवा ले, ये सरल हो जाएगा आपको। फिर आपका बुधवार आएगा। बुधवार के दिन आप 5 पीली कौड़ी, ये भी बाजार से आप मिल जाती हैं, ये पहले से व्यवस्था करके रख लें कि कैसे मैनेज करेंगे। और अगर मान लीजिए, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर सुलभ नहीं है डेली सब चीजें जुटाना, तो पहले से आप सामग्री करके रख लें और जिस दिन ये जमा करना है उस दिन वो उठाएं वहां से और उसको एक स्थान पे एकत्रित करते रहें। गुरुवार आएगा। गुरुवार को आप पीतल के अगर सिक्के मिल जाते हैं चौकोर आकृति के, ये इजिली अवेलेबल होते थे। अगर नहीं है तो 9 सिक्के, 9 की संख्या में चौकोर आकार के पीतल की शीट के कटवा लीजिए आप, वो सिक्के बन जाएंगे आपको। शुक्रवार आएगा। शुक्रवार को चांदी की छोटी छोटी 2 यानी कि 1 जोड़ा पादुकाएं जो खड़ाओं के शेप में आती हैं, ये बनी बनाई भी मिलती हैं और सुनार से कहेंगे तो वो आसानी से बना देगा आपको। शनिवार के दिन 3 त्रिशूल
तार लोहे का ले लीजिए और लोहे के तार को कटवा के उसको वेल्ड कर उसको सील करवा लीजिए और वो त्रिशूल के आकार के छोटे छोटे से 3 त्रिशूल बना देगा। अंतिम दिन रविवार आएगा। रविवार के दिन एक साफ शीशी लीजिए कांच की, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और उसको गंगा जल से भरिए और जितना सामान लिया है आपने सारे का सारा ये 6 के 6 दिन का सामान इस शीशी में रख लीजिए। बस ये आपको देखना पड़ेगा कि शीशी का साइज उतना ही लेना है जिसमें कि ये 6 दिन का सामान आपका जमा हो जाए इसमें। जब ये आपकी शीशी में सामान आ जाए इसको ढक्कन से बंद कर दीजिए, इसको सील कर दीजिए, सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। ये शीशी अगर आप अपना कोई घर बनवाने जा रहे हैं तो हर हिंदू सनातनी धर्म में नींव खुदती है, नींव का पूजन होता है, तो जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप दबा दें इसको शीशे को। अगर मान लीजिए आपने पहले से घर बना रखा है और आपकी सुविधा है वहाँ दबाने की, तो जो आपका एंट्री पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस शीशे को दबा दीजिए। अगर नहीं स्थान है तो आप इसको ऐसे ही कहीं अपने जहाँ आपको घर में सुलभ हो आप कहीं इसको रख सकते हैं। जो आपकी एंट्री है एंट्री में इसको ऑर्नामेंटली इसको डेकोरेट कर सकते हैं, सजा लीजिए इसको, एक सुंदर रूप दे दीजिए इसको। सुंदर रूप देके एक ऑर्नामेंटल एक ही आपका शो पीस बन जाएगा। शो पीस की तरह आप इसको सजा सकते हैं। इसको करना कुछ नहीं है, बस ये एक बन के विग्रह स्वरूप आपका होगा और ये आपका रखा रहेगा और ये सौभाग्य का एक प्रतीक बन जाएगा आपके लिए। मात्र इतना सा करना है और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालन।